शिमला, द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। जितने ही अलग यहाँ के नज़ारे और मौसम है, उतना ही अलग है यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ का हेरिटेज। ये शहर बयां करता है कहानी परिश्रम की, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस की और सदियों पुराने इतिहास की। तो चलिए शुरू करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री को और लेके चलते हैं आपको इस खूबसूरत सफ़र और अनफोल्ड करते हैं इस शहर की कुछ अनसुनी हिस्ट्री को इस वीडियो के द्वारा। तो ये सफ़र की शुरुआत करेंगे यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कालका रेलवे स्टेशन से। ये 120 साल पुराना हेरिटेज आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसे एक ट्रेन पहाड़ों का सफ़र तय कर सकती है। ये रेलवे ट्रैक 18 स्टेशंस, 102 टनल्स और 988 ब्रिजेस क्रॉस करके ख़त्म होता है, जिसमें आप होके गुज़रते हैं मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बीच और एक्सपीरियंस करते हो ब्रेड टेकिंग व्यूज़ कवर्ड विद पाइन, ओक एंड देवदार ट्रीज। तो इस रेलवे स्टेशन एंड ट्रैक्स का निर्माण 1898 से 1903 के बीच चीफ इंजीनियर हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन ने कराया था, जो कि एक पहल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा शिमला को अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से जोड़ने की। 1864 में शिमला को ब्रिटिश राज द्वारा समर कैपिटल ऑफ इंडिया का टैग दिया गया, क्योंकि साल के 8 महीने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट शिमला से ही चलाती थी। तो इस सुंदर सफ़र को तय करने के बाद आप पहुंचते हैं शिमला। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं शिमला की कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के इतिहास के बारे में। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले आता है वाइस रीगल लॉज, और आप कह सकते हैं राष्ट्रपति निवास। तो ये मॉन्यूमेंट बताता है जर्नी वाइस रीगल लॉज टू राष्ट्रपति निवास बनने की। ये 135 साल पुराना 331 एकड़ में फैला हुआ मॉन्यूमेंट जितना सुंदर बाहर से दिखता है, उससे कई ज़्यादा सुंदर है इसके इंटीरियर्स, जिसको बनाने में बर्मा से लाई गई टीक वुड का इस्तेमाल किया गया। ये मॉन्यूमेंट बयां करता है उस समय किए गए स्ट्रगल की कहानी की। ये याद दिलाता है हमें उन सारी कॉन्फ्रेंसेस की जो की गई थी वाइस रीगल लॉज को राष्ट्रपति निवास बनाने में। 1945 में हुई शिमला कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है एंड ब्रिटिश इंडिया छोड़ने के लिए रेडी हुए, और आज ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जितना रुको उतना कम है, क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और हिस्ट्री आपको मजबूर कर देगी यहाँ पे और रुकने के लिए। शिमला को शिमला बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये ग्रीन वैलीज़, जो 12 महीने ग्रीन रहती हैं, एंड इस ग्रीन वैली को यूज़ किया जाता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। माउंटेन्स के बॉटम में लगाए हुए वाटर टैंक्स जो कलेक्ट करते थे पानी रेनी सीज़न में, एंड यहीं से पूरे शिमला को वाटर सप्लाई हुआ करता था। कहो ना कहो, ये एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल ही तो है। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है शिमला के सेंटर में लोकेटेड द रिज। रिज हब है सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ का, एंड इसके पास ही सिचुएटेड है मॉल रोड एंड लक्कड़ बाज़ार, जहाँ से आप जम के शॉपिंग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं अंडरनीथ द रिज आज भी ब्रिटिश टाइम के बनाए हुए वाटर टैंक्स मौजूद हैं। ये 10 लाख गैलन्स की कैपेसिटी के वाटर टैंक्स बनाए गए थे 1880 में, एंड इसकी खास बात यह है कि इन वाटर टैंक्स को बनाने में सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया था, एंड सिर्फ लाइम मोर्टार यूज़ किया गया था। ये वाटर टैंक्स बनाए गए थे ब्रिटिश एरा टूरिस्ट टाउन को वाटर सप्लाई करने के लिए। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिलियंट इंजीनियरिंग, isn't it? One of the prominent landmarks present on the ridge is the Christ Church. ये 170 साल से भी ज़्यादा पुराना चर्च सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है नॉर्थ इंडिया का,
आफ्टर सेंट जॉन्स चर्च इन मेरठ एंड आज भी वेल मेंटेन्ड एंड बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चर्च की नींव सितंबर 1844 में रखी गई थी एंड चर्च स्टैब्लिश हुआ 1857 में। ये चर्च जितना आपको दिन में सुंदर दिखेगा उससे कई ज़्यादा सुंदर आपको दिखेगा रात में, जब हर जगह लाइट्स होंगी। मेरे हिसाब से शिमला जाने का सबसे अच्छा टाइम है दिसंबर, जब पूरा शिमला क्रिसमस एंड न्यू ईयर का वेट करता है एंड आपको देखने को मिलती है न्यू एज डेकोरेशंस ऑन ब्यूटीफुल ओल्ड एज मॉन्यूमेंट्स। इस टाइम पर शिमला मॉल रोड एंड रिच घूमने में ऐसा लगता है मानो आप 100 साल पीछे ब्रिटिश एरा में चले गए हैं। तो ये थी शिमला के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। ट्रेन का सफ़र, कच्चे रास्ते, रिच हिस्ट्री, कल्चर, ब्यूटीफुल व्यूज़, लाइव एटमॉस्फेयर का कंप्लीट पैकेज है शिमला। जल्दी ही मिलूँगा आपसे नए सफ़र, नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। Wanderer Soul 1995 signing off.